गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 वृक्षों की महिमा के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करे थे, जैसे खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, जंगल किसे कहते हैं। तो आज हम लोग कुछ उससे आगे बढ़कर हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट, आपके आसपास किन वृक्षों की पूजा की जाती है? अगर आप लोग अपने घर के आसपास देखोगे किन किन वृक्षों की पूजा की जाती है, या फिर आप अपने घर में ही देखोगे आपकी मम्मियाँ बहुत सारे वृक्षों की पूजा की जाती है अलग अलग तीजों त्योहारों पर। तो हमारे आसपास केला, बरगद, तुलसी, पीपल व आंवला की पूजा की जाती है। किन किन की पूजा की जाती है? केला, बरगद, तुलसी, पीपल, आंवला आदि की पूजा की जाती है। और भी बहुत सारे वृक्ष ऐसे होते होंगे जिनकी ये पूजा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन है अभयारण्य। अभयारण्य से आप क्या समझते हैं? सेंचुरीज कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं उनको कहते हैं। ठीक है, अभयारण्य, अभयारण्य वह स्थान होता है, कौन सा स्थान होता है? अभयारण्य वह स्थान होता है जो जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए संरक्षित होता है, जहाँ पर किसी भी प्रकार के शिकार या फिर मानवों का आना जाना निषेध होता है, या किसी भी प्रकार की वो वहाँ पे क्रियाकलाप नहीं कर सकते हैं। वो क्षेत्र क्या कहलाता है? अभयारण्य। यहाँ पर ना तो पेड़ पौधों को हम काट सकते हैं और ना वहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं को हम मार सकते हैं। तो वो स्थान क्या कहलाता है? अभयारण्य। क्या कहलाता है? अभयारण्य कहलाता है। ठीक है, अभयारण्य किसे कहते हैं? तो अभयारण्य वह स्थान होता है जो जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए संरक्षित होता है, अभयारण्य कहलाता है। ठीक है, अभयारण्य कहलाता है। चिपको आंदोलन के बारे में लिखिए। किसके बारे में लिखिए? चिपको आंदोलन के बारे में लिखिए। तो हम लोगों ने पता है इसके बारे में, हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, चैप्टर में पढ़ा था कि जोधपुर के राजा को किसकी है? अपने राजमहल के कार्य के लिए, सजावट के लिए लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी थी। तो उन्होंने अपने सैनिकों को निर्देश दिए थे कि लकड़ी लेकर आनी है। तो उसके जो सैनिक थे, राजा के सैनिक थे, तो वो घूमते घूमते जगह जगह से लकड़ियाँ इकट्ठे करते हुए कहाँ पहुँचे? खेजड़ली गांव में पहुँचे। वहाँ पर बहुत सारे वृक्ष थे और उनको उन्होंने काटना प्रारंभ कर दिया। इस बात की सूचना जब अमृता देवी को मिली तो अमृता देवी और उसकी दोनों बेटियां और कुछ गांव वाले उनको राजा के सैनिकों के पास गए कि बोला आप लोग इनको पेड़ों को मत काटो, हरे वृक्षों को मत काटो। पर राजा के सैनिकों ने एक ना सुनी, तो उन्होंने क्या कर लिया? अमृता देवी और उनके बेटियां और कुछ गांव वाले क्या है, पेड़ों से चिपक गए। कुछ इस प्रकार से चिपक गए। तब उन्होंने क्या किया कि हम अपने प्राण दे देंगे पर वृक्षों को कटने नहीं देंगे। सैनिकों ने कई बार बोला कि आप हट जाइए, पर वो नहीं हटे। और उन्होंने क्या कर दिया? उनका वहीं पर उनको मार दिया गया। तो इस आंदोलन को क्या कहा गया? चिपको आंदोलन कहा गया। तो हम लोग पढ़ेंगे खेजड़ी के वृक्षों को बचाने हेतु 363 लोगों ने, कितने लोगों ने? 363 लोगों के साथ, कितने लोगों के साथ? 363 लोगों के साथ अमृता देवी बिश्नोई समाज के आज भी प्रकृति को बचाए रखने के लिए हर प्रकार के प्रयत्न करते हैं। बिश्नोई ने बलिदान दिया था और इस घटना से प्रेरित होकर लोगों ने इसे चिपको आंदोलन चलाया था। तो उन्होंने क्या करा? जब बहुत सारे लोगों को इस बात का पता चला कि भाई अमृता देवी ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया है, किसके लिए? पेड़ों को काटने से बचाने के लिए। तो उन्होंने क्या हुआ, आगे भी कभी पेड़ ना काटने के लिए या आगे पेड़ ना काटे, इसलिए वो चिपको आंदोलन चलाया था। पेड़ों से होने वाले लाभों की सूची बनाइए। आप लोगों को पेड़ों से क्या मिलता है? हमें पेड़ों से क्या क्या मिलता है? सब्जियां मिलती हैं, फल मिलते हैं, औषधियां मिलती हैं, लकड़ियां मिलती हैं। ये सब हमें किससे मिलते हैं? पेड़ों से मिलते हैं। पेड़ों से सब्जियां, फल, औषधियां, लकड़ियां मिलते हैं। इसके अलावा हमें ये क्या करते हैं? वर्षा में सहायक होते हैं। जहाँ पर पेड़ कम होते हैं वहाँ पर वर्षा भी क्या होती है? कम होती है। तो इसीलिए हमें एक अभियान चलाया जाता है हर बार
कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाएं, पेड़ लगाएं। ये क्या करेंगे, वर्षा में सहायक तो होंगे, साथ में ये हमें ऑक्सीजन देंगे, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेंगे। इसके अलावा ये क्या काम करते हैं, जो हमारी जो ज़मीन है, भूमि है, इसमें जो क्या कहते हैं तापमान होता है, इसका जब तापमान बढ़े तो उसको उस तापमान को नियत बनाए रखें, जिससे ये तापमान बढ़ ना सके। इसके अलावा है ये पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। पर्यावरण को संतुलित क्या करेंगे, ये जितनी भी हानिकारक गैसेज होती हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं, जिससे कि क्या है, मानव पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव ना पड़े। इसके अलावा ये क्या काम करते हैं, ये जो आपके आसपास में ध्वनि प्रदूषण होता है ना, उसको भी अवशोषित कर लेते हैं, ध्वनि को भी अवशोषित कर लेते हैं। इसके अलावा ये जितने भी जीव जंतु, चिड़ियाएँ होती हैं, पक्षियाँ होती हैं, इनका क्या होता है, आश्रय स्थल होता है। इसीलिए हमें पेड़ों से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। आप लोगों को करना क्या है, आज आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आपको नीट एंड क्लीन अपनी कॉपीज में करने हैं। थैंक यू।